ACC exams for March 2024 attempt are starting from tomorrow. आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से रिलेटेड कुछ यूज़फुल टिप्स दूंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए याद रखनी हो ये है कि आपको पेपर पास करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स नहीं चाहिए। सर, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? देखिए, बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हुए ये इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं और वो पेपर परफेक्ट मैनर में अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने ये बात समझनी है कि पेपर पास करने के लिए आपको सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से करना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप ये मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अच्छे मैनर में अटेम्प्ट कर दें। देखिए, बहुत नॉर्मल है कि एग्जामिनर पेपर में कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी देता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और बच्चे उन्हीं रिक्वायरमेंट्स में जाकर अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप रैशनली सोचें तो एक बच्चे को आसान रिक्वायरमेंट्स पर ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं, जबकि प्रैक्टिकली बच्चा क्या करता है कि वो मुश्किल रिक्वायरमेंट्स पर ज़्यादा वक्त लगा देता है जिनमें इन रियलिटी स्कोर लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि पेपर में जो मुश्किल मार्क्स हैं उन्हें छोड़ने की आदत डालें, उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ें। एंड में वक्त मिला तो वापस आकर अटेम्प्ट कर लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के परफेक्शनिस्ट ना बने। आप जो भी रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने उसे रीजनेबली अटेम्प्ट करना है कि भाई मुझे इसमें 50% ऑफ द स्कोर मिल रहा है, इट्स गुड। अब अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस क्रिएट ना करें कि मेरा आंसर परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। यानी मैं अगर इसकी मिसाल दूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपकी बैलेंस शीट टाई नहीं हो रही तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एडजस्टमेंट सही है, आपने मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट्स प्रॉपर मैनर में अटेम्प्ट करी हैं तो आपका पेपर पास हो जाएगा। तो पेपर में परफेक्शनिस्ट ना बने, मुश्किल रिक्वायरमेंट्स पर ज़्यादा वक्त स्पेंड ना करें। फिर एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, पेपर उन्हीं बच्चों का ज़्यादा पास होता है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो पूरे पेपर को एक्सप्लोर करे। अब पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर रिक्वायरमेंट पूरी अटेम्प्ट हो रही हो। बच्चा तमाम रिक्वायरमेंट्स को अटेम्प्ट करता हुआ गुजर रहा हो, यानी सब में एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख रहा हो, तो इससे होगा ये कि उसे ईजी रिक्वायरमेंट्स मिल सकेंगी। एक ऐसा बच्चा जिसने एंड का पूरा एक सवाल छोड़ दिया तो हो सकता है कि एंड के उस एक सवाल में कुछ रिक्वायरमेंट्स बहुत ईजी थी और वो भी वो स्किप कर गया। तो अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, इस बात को मेक श्योर करें कि आप कुछ रिक्वायरमेंट्स पर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हो जिसकी वजह से एंड में आपका पूरा का पूरा कोई क्वेश्चन ही मिस हो जाए। तो परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, कोशिश करनी कि पूरे पेपर को हम वॉक थ्रू कर सकें। फिर एक और बात जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि भाई आपने मुश्किल रिक्वायरमेंट्स पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे पूछते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, क्वेश्चन 2 से शुरू करें, 3 से शुरू करें, किससे शुरू करें, क्या बेहतर है? भाई, आप किसी भी क्वेश्चन से शुरू कर लो जिससे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन प्रिंसिपल ये है कि जिस भी क्वेश्चन में मुश्किल पार्ट नज़र आएगा, जैसे आपने क्वेश्चन 1 से शुरू किया, उसका पार्ट सी मुश्किल है, छोड़ दो उस पार्ट सी को, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन 2 से शुरू किया, उसका पार्ट ए मुश्किल है, उसे वक्ती तौर पर स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। जितना आप रिलैक्स होकर पेपर करोगे और आप परफेक्शनिस्ट नहीं बनोगे, आपका पेपर उतना अच्छे से अटेम्प्ट होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड इंशाल्लाह आप तमाम लोग मार्च 2024 अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को पास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।